हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को अपने हिसाब से स्वतंत्र जीने का अधिकार है, ठीक ना। तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात की बात है। ऑडियंस ने मुझे गायक बनाया, ऑडियंस ने ही मुझे नायक बना दिया। जीवन की तीसरी पारी ये जो खेल रहा हूँ अपने जनता के बीच में काराकाट में आके, और जो मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, तो किसी चीज़ की एंट्री से किसी चीज़ का ये नहीं होता। तो गायक हूँ, नायक हूँ, ये पारी जो खेल रहा हूँ इसमें जो मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, मैं आनंदित हूँ सर, आनंद में। काराकाट में मुझे जो बातें आ रही हैं कान में कि आपकी इनसे लड़ाई है, उनसे लड़ाई है, उनसे लड़ाई है, ये है, क्या करेंगे, कुछ नहीं। मैं तो सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। मुझे लड़ाई सिर्फ और सिर्फ यहाँ के विकास को लेके है। भोजपुरी सिनेमा जगत के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह भी इस बार चुनावी अखाड़े में उतरे हैं। बिहार के काराकाट लोकसभा सीट से पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में अगर बीजेपी के बागी नेताओं की बात करें तो उनमें पवन सिंह वो चेहरा बन गए हैं जिनकी चर्चा देश भर में हो रही है। इधर बीजेपी का लगातार ये दबाव रहा पवन सिंह पर कि वो अपना नामांकन वापस ले ले, लेकिन पवन सिंह ने साफ कर दिया कि वो हार मानने वाले नहीं हैं, वो ना ही झुकने वाले हैं। सिनेमा जगत के कलाकार पवन सिंह काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। साफ तौर पर कह दिया है कि जनता ये तय करेगी कि कौन कहां से जीतेगा। जितने हमारे मीडिया से भाई हैं सबको पहले प्रणाम। वजह क्या है ये हम ही बताएं, आप लोग नहीं थोड़ा सोच सकते हैं। एक भाई जो आपके बीच में, अपने जनता के बीच में खड़ा है, बाधाएं कितनी आ रही हैं। तो हर इंसान अपने जीवन में थोड़ा सा कुछ सोच समझ के चलना चाहता है, और चलना भी चाहिए, किसी को भी हो, चाहे हम हो चाहे कोई और कोई बात नहीं। सर बीजेपी वाले कहीं दबाव तो नहीं बना रहे हैं? बीजेपी वाले कहीं आप पे दबाव तो नहीं बना रहे हैं? क्योंकि पिछले दिनों प्रेम कुमार का एक आया था बयान कि पवन सिंह को नाम वापस ले लेना चाहिए। मैंने न्यूज में थोड़ा हल्का फुल्का देखा है सर, ऐसा नहीं है। बट पर्सनली मैं प्रेम कुमार जी के मुंह से बोलते हुए कुछ सुना नहीं हूँ। तो आपके इस सवाल पे मैं थोड़ा सा अभी सर नामांकन का डेट अभी फिलहाल बाकी है वापस लेने की। उनका प्रेम कुमार का कहना ये था कि अगर पवन सिंह नामांकन वापस नहीं लेते हैं तो उनकी जो आपकी सदस्यता है वो रद्द कर दी जाएगी भाजपा से, और कार्रवाई भी की जाएगी। तो तमाम भैया थोड़ा चले तू जौन पूछला, हम कलाकार हैं कि क्रिमिनल है, पहले बताओ। कलाकारी हूँ ना, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को अपने हिसाब से स्वतंत्र जीने का अधिकार है, ठीक ना। तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात की बात है सर। मैं अभी जिस रास्ते में निकल पड़ा हूँ। सर पहले अभिनेता अब नेता, इस फर्क को कैसे देखते हैं आप? सर सबसे पहले तो मैं गायक हूँ, ऑडियंस ने मुझे गायक बनाया, ऑडियंस ने ही मुझे नायक बना दिया। जीवन की तीसरी पारी ये जो खेल रहा हूँ अपने जनता के बीच में काराकाट में आके, और जो मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, तो किसी चीज़ की एंट्री से किसी चीज़ का ये नहीं होता है सर। मैं जब गायक बना, सीखना ज़िंदगी भर है सर, तो मैं कल्पना नहीं किया था कि कभी हीरो बनूंगा। बट ऑडियंस ने गायक के साथ साथ हीरो भी बना दिया, तो हीरो बन गया, तो गायकी मेरा छूट नहीं गया। तो ये एक औरा होता है हर इंसान के जीवन में, जो भी जीवन में आता है, और हर कोई चाहता है कि मैं जीवन में कुछ नया काम करूं। तो गायक हूँ, नायक हूँ, ये पारी जो खेल रहा हूँ इसमें जो मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, मैं आनंदित हूँ सर, आनंद में हूँ, और हर काम अच्छे से होगा। सर चुनावी मुद्दा क्या होगा आपका? चुनावी मुद्दा अभी से एक बार हम भी थोड़ा अटक गए थे। दिल्ली में इंटरव्यू में दे रहा था तो अटक गया था। मुद्दा क्या, वो सोच के तो नहीं पूछ रहे हैं? नहीं मुद्दा क्या होगा? नहीं वैसे सोच। हाँ, तो मुद्दा क्या हो सकता है? मुद्दा हमारा विकास है। काराकाट में मुझे जो बातें आ रही हैं कान में कि आपकी इनसे लड़ाई है, उनसे लड़ाई है, उनसे लड़ाई है, ये है, क्या करेंगे, कुछ नहीं। मैं तो सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। मुझे लड़ाई सिर्फ और सिर्फ यहाँ के विकास को लेके है। तो सर माना ये जाए कि पवन सिंह अब नामांकन वापस नहीं लेंगे? बिल्कुल नहीं।
किसी कीमत पर भी? किसी कीमत पर नहीं सर। सर आप गायक हैं, आपके सुर ने सबको बेसुर कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, सब अच्छा है। पवन जी, आपने काराकाट को ही क्यों चुना? काराकाट को ही क्यों चुना चुनाव लड़ने के लिए? मेरा कहीं और से नाम अनाउंस हुआ था, पवन का गाना ही मुद्दा बन गया। पवन सिंह क्या तू सम्मान नहीं करते हैं, बंगाल के ऊपर पवन सिंह गाना गा देते हैं। तो हिंदुस्तान का पहला सिंगर हूँ जो मैं बंगाल पे गाना गाया हूँ, और ये तो कोई मुद्दा ही नहीं हो सकता है, नहीं, मुद्दा ही नहीं होना चाहिए। ये तो आपने आसनसोल को छोड़ा, हाँ। इसका जवाब है ये। मगर आपने काराकाट से क्यों फैसला लिया? इसके बाद मैंने तो डिसाइड किया था कि चुनाव लड़ूंगा। स्थान क्या रहेगा, पार्टी कौन सी होगी, ये तय नहीं है, बट ये तय है कि चुनाव लड़ूंगा। और मैं अपने मिट्टी से ही चुनाव लड़ूंगा, अपने माटी पे ही खड़ा मिलूंगा, अपने भाइयों को, अपने परिवार को, अपने समाज को। मैं अपने दोस्तों से पूछा, अपने परिवारजन में पता किया कि मुझे कहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए शाहबाद में। बोले हमारे भाई सब की, हमारे रिलेशन में कि बेटा तुम काराकाट से चुनाव लड़ो। मैंने बोला क्यों? काराकाट ही ऐसा एक लोकसभा है जहाँ विकास का कोई काम नहीं हुआ है। तो सांसद बन के पवन को नाम नहीं कमाना है, और सांसद बन के पवन को पैसा नहीं कमाना है। मैं सिर्फ अपने जनता के बीच में आया हूँ और ये डिसीजन लिया कि मैं काराकाट से ही चुनाव लड़ूंगा, और मुझे सिर्फ और सिर्फ काराकाट के लोकसभा के अंदर सिर्फ और सिर्फ विकास का काम करना है। पवन जी, आपने जो हलफनामा दायर किया है अपने नामांकन में, उसमें एक शारीरिक शोषण के केस का जिक्र है जो महाराष्ट्र के मालवानी थाने में दर्ज हुआ है। क्या मामला है वो? ये कौन सा मुद्दा आप बता दिया? आपका हलफनामा हमारे पास है जिसमें क्लियर आपने मैसेज दिया है कि मालवानी थाने में एक शारीरिक शोषण का मामला दर्ज है। आप पर वो मामला क्या है? जिस दुनिया में हूँ ना, फिल्मी दुनिया में हूँ ना, यहाँ रियल पना कम और बनावटी पना बहुत ज़्यादा होता है। इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा सर, तो समय आपको सब बता देगा कि पवन ने क्या किया है और क्या क्या करेगा। पावर स्टार पवन सिंह के चुनाव लड़ने से सबसे ज्यादा नुकसान एनडीए समर्थित आरएलएम के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को है, और यही वजह है कि बीजेपी की पूरी कोशिश है पवन सिंह के रफ्तार को रोकने की। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह को आप सुन रहे थे, साफ तौर पर पवन सिंह ने कह दिया है कि वो बैक होने वाले नहीं हैं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।